हेलो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज हरीश खैरना, योर मास्टर ऑफ करंट अफेयर्स एंड जीके। आज कोई फॉर्मल इंट्रोडक्शन का समय नहीं है, सीधा हमारी कौन सी एंट्री यहाँ पर लॉन्च की गई है या फिर किस एंट्री की नोटिफिकेशन आउट हुई है उस बारे में बात करना शुरू करते हैं। अगर मैं बात करने की शुरुआत एक फिल्म से करूँ तो आपको शायद याद आ जाएगा। एक बड़ा बेहतरीन सा किरदार है जो निभाया गया है उतनी ही बेहतरीन तरीके से, अगर आपको याद होगा, फिल्म शौर्य का। तो अगर आप मुझे कहोगे सर ये शौर्य फिल्म क्या है, अगर नहीं देखी तो जरूर जाके एक बार देखिएगा, क्योंकि इंडियन आर्मी में जिससे आप लोग इतने फैसिनेटेड हो उसी में एक एंट्री है जो कि आपको एक ऐसा करियर ऑफर करती है जो कि नेवर सीन बिफोर है। ऐसा करियर मैंने इसको इसलिए कहा है क्योंकि पर्टिकुलरली आप आर्म्ड फोर्सेस के साथ में एक इंपॉर्टेंट किरदार निभाते हो जो होता है एक पोजीशन है जो आर्मी ने खुद यहाँ पर आपके लिए बनाई है, जैग एंट्री जिसको हम कह रहे हैं, जो है जज एडवोकेट जनरल। जैग एंट्री का जैग 31 का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है और अब हमारे लिए एक अच्छा मौका यहाँ पर ये साबित हो सकता है। जो भी हमारे कैंडिडेट्स है एजिंग इन बिटवीन 21 to 27, उन लोगों के लिए ये नोटिफिकेशन सबसे इंपॉर्टेंट है। इस नोटिफिकेशन के थ्रू क्या क्या हो सकता है, कब इसके फॉर्म्स फिल करने जाने हैं, कौन सी वेबसाइट पर जाना है, क्या इसकी एज लिमिट हो सकती है, क्या इसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, इस सबको जानने के लिए आज की हमारी वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। नोटिफिकेशन आउट हो चुका है और सबसे पहले देख लेते हैं कि इसके लिए एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया क्या है। अगर आप अपने आप को इसके लिए एलिजिबल हो या नहीं हो ये जानना चाहते हो तो फिर एक देख लीजिए कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। फॉर अप्लाइंग टू द इंडियन आर्मी जैग एंट्री, उसमें अप्लाई करने के लिए आपके पास में मिनिमम 55% एग्रीगेट मार्क्स होने चाहिए एलएलबी की डिग्री में, जिसमें अगर आप 3 इयर्स का प्रोफेशनल कोर्स है जो ग्रेजुएशन के बाद आपने किया हुआ है, या फिर 10+2 एग्जामिनेशन आप लोगों ने जो दिया हुआ उसके बाद में अगर आप 5 इयर्स का कोर्स ऑप्ट करे हुए तो उसमें भी आप लोग को ये ऑप्शन अवेलेबल होता है। लेकिन you must have scored 55% of marks. That is very important. One thing. Second thing, लास्ट ईयर से ऑलरेडी क्या हुआ है हमारे पास में, क्लैट पीजी के जो मार्क्स है, जो प्रिसाइडिंग ईयर के जो मार्क्स होते हैं क्लैट पीजी के, वो भी हम लोगों ने अलाउ कर दिए है। तो दैट इज नॉट मेंशन इन द पीडीएफ, लेकिन यहाँ पर आपको याद रखना है कि अगर आपके क्लैट पीजी के मार्क्स आपके पास इनफ है, जो भी उनका एक बात दिया गया है मिनिमम का, वो अगर आपने क्लियर किया हुआ है तो ऑलरेडी यू आर एलिजिबल फॉर दिस एंट्री। एक ऐसा एग्जामिनेशन, एक ऐसी एंट्री है जिसके लिए आपको किसी भी रिटर्न एग्जामिनेशन को देने की जरूरत नहीं है। यू विल बी डायरेक्टली क्वालिफाइड फॉर द इंटरव्यूज इफ यू हैव दोस 2 क्वालिफिकेशंस इन विद यू। जैसे कि हमने देखा कि 55% अगर आपके पास में है तो भी, और अगर आपके क्लैट पीजी के मार्क्स प्रीसीडिंग ईयर के उस बार के अकॉर्डिंग है तो भी, दोनों ही केसेस में आप जा सकते हो। कैंडिडेट शुड बी एलिजिबल फॉर द रजिस्ट्रेशन एज एन एडवोकेट विद बार काउंसिल। ऑब्वियसली अगर ये बात है कि अगर आप बार काउंसिल के साथ में ऑलरेडी वहां पर आप कोई इशू नहीं क्रिएट हुआ है आपका, बार काउंसिल वाला आपका रजिस्ट्रेशन प्रॉपर स्मूथ है, तो आपके पास में वो भी एक कंपलसरी क्राइटेरिया आपके लिए है, यानी कि आप एक प्रैक्टिस करने योग्य वकील होने चाहिए, बार काउंसिल के साथ रजिस्टर्ड होने चाहिए आप। इसके साथ में ऐसे कॉलेज या फिर ऐसे यूनिवर्सिटी से होने चाहिए जो कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा ऑलरेडी रिकॉग्नाइज की गई हो। ऑब्वियसली बात है, अगर आपने लॉ किया हुआ है तो लॉ हमारे बार काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से किया हुआ होना चाहिए। यानी कि मिनिमम क्वालिफिकेशन में एक बेसिक क्राइटेरिया है, जिसका मतलब है कि आपके पास में लॉ की डिग्री होनी चाहिए, वो बहुत जरूरी है और ये आपको एक एज देता है बाकी लोगों के ऊपर। ये करियर बहुत थ्राइविंग सा करियर है, बहुत पोटेंशियल करियर है, बहुत अच्छा करियर है। ये एक शॉर्ट सर्विस कमीशन है जिसके थ्रू आप लोग 10 साल के लिए इंडियन आर्मी में सर्व कर सकते हो। बाकी जो कमीशन है वो इवेंचुअली आगे चल के चेंज होते जाते हैं, इसलिए मैंने आपको कहा कि मूवी को जरूर देखिएगा। एज लिमिट अगर हम देखेंगे तो इंडियन आर्मी की जैग एंट्री के लिए एज लिमिट दी जाती है। अगर जैग एंट्री में आपको अप्लाई करना है तो कैंडिडेट मस्ट बी बिटवीन 21 to 27 ईयर्स एज ऑफ कब तक, अगर हम देखेंगे इस साल की बात पर्टिकुलरली कर रहे हैं तो 31 कोर्स इस साल के अक्टूबर 2023 में आपका एंट्री स्कीम शुरू हो जाएगा ऑलरेडी। यानी एंट्री स्कीम तो यहाँ चालू हो गया है, लेकिन जो ट्रेनिंग स्कीम है आपकी वो भी शुरू हो जाएगी। कितने महीने की ट्रेनिंग होती है वो भी हम डिस्कस करेंगे इवेंचुअली। तो जो जैग एंट्री इंडियन आर्मी में उसके लिए एज विल बी कैलकुलेटेड ऑन 1 जुलाई 2023, यानी कि कैंडिडेट्स मस्ट नॉट बी बॉर्न, यहां पर क्या दिया, मस्ट बी बॉर्न नॉट अर्लियर देन 2 जुलाई 1996, यानी 2 जुलाई 1996 के पहले उनका जन्म नहीं हुआ होना चाहिए और 1 जुलाई 2002 के बाद में नहीं होना चाहिए। एंड बोथ डेट्स इंक्लूसिव, उन डेट्स को भी हम लोग इंक्लूड कर रहे हैं, यानी कि अब 21 से 27 के लिए पर्टिकुलरली ये बात दी जा रही है। इसके साथ साथ में यू शुड बी अनमैरिड ऑल्सो। इफ यू आर मैरिड देन यू विल नॉट बी कंसिडर्ड फॉर दिस एंट्री। आपको अनमैरिड होना भी आपका बहुत जरूरी है। इसके बाद में अगर अपन देखते हैं कि सिलेक्शन प्रोसेस कैसे काम करती है तो जो लोग यहाँ पर अपने आप को joinindianarmy.nic.in पे जाकर रजिस्टर करेंगे उन लोगों को अपने अपने एसएसबी सेंटर्स अलॉट कर दिए जाएंगे। एसएसबी प्रोसीजर के लिए 4 सेंटर्स हो सकते हैं जो सेंटर्स खुद आपको इंडियन आर्मी अलॉट करेगी और आपको वहां पर जाकर रिपोर्ट करना होता है। इट इज अ 5 डेज प्रोसीजर जो आप लोग को फेस करनी होती है, जिसमें पहले दिन आपका एक बेसिक सा टेस्ट होता है जिसको हम लोग ऐसा कहते हैं, जैसे सी द वेरी फर्स्ट डे जब आप जाते हो वहाँ पर, इसको स्क्रीनिंग टेस्ट कहा जाता है। वेरी फर्स्ट डे वहाँ पर आपका एक ऑफिसर्स इंटेलिजेंस वाला एक टेस्ट होता है अलग से, और पीपीटीटी, पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्क्रिप्शन टेस्ट। तो इन दोनों ही टेस्ट को आप अगर पास करते हो तो आगे आने वाले 4 दिनों के लिए, जिसमें अलग अलग प्रोसीजर्स होती है, जिसमें पर्सनल इंटरव्यू है, साइक टेस्ट है, उसमें आपका एक ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज वगैरह, यानी कि आपके जो जीटीओ टेस्ट है बाकी के सारे, और कॉन्फ्रेंस, ये 4 प्रोसेस होते हैं। अगर आप इसको फॉलो थ्रू करते हो, ये पूरा प्रोसेस पूरा कर देते हो, तो आपको फिर मेडिकल फिटनेस चेक करने के लिए भेजा जाता है। यानी कि अगर आप कॉन्फ्रेंस इन हो जाते हो तो आपको मेडिकल प्रोसेस चेक करने के लिए भेजा जाता है। 4 मेजर एसएसबी जो हमारे पास काम करते हैं उसमें से हमारे पास सिलेक्शन सेंटर्स है। ईस्ट जैसे हमारे पास इलाहाबाद है, फिर सेंटर में हमारे पास भोपाल है, साउथ में अगर हम जाएंगे तो बैंगलोर है, नॉर्थ में कपूरथला है। तो इसमें से कोई भी एक सेंटर आपकी रिसाइडिंग
या फिर जैसे भी जहाँ पर भी जितने अलॉटमेंट्स हो उस हिसाब से आपको मिल सकता है। ये खुद इंडियन आर्मी आपको अलॉट करती है, आपको इसमें कोई सिलेक्शन करने के चांसेस नहीं मिलते। डेट्स आपको सिलेक्ट करने को मिल सकती है, जो सेंटर्स है वो खुद इंडियन आर्मी आपको अलॉट करेगी। इसके बाद में अगर हम बात करेंगे तो जो रिकमेंड किए जाते हैं एसएसबी के द्वारा, वो अगर मेडिकली फिट हो जाते हैं तो उनको अक्टूबर में, दिस ईयर ओनली अक्टूबर में ही आप लोगों का कोर्स जो है वो कमेंस होने वाला है। तो ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट है आपकी डेट्स को याद रखना। कौन से ऐसी डेट्स है जो आपको याद रखनी चाहिए वो मैं आपको बता देता हूं। 18 जनवरी से जो नोटिफिकेशन है इसकी शुरुआत हो चुकी है ऑलरेडी, आई मीन ऑनलाइन एप्लीकेशन की शुरुआत हो चुकी है, तो आप वेबसाइट पर जाके इसको अप्लाई कर सकते हैं। एंड द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट डेट इज कि 16 फरवरी को ये खत्म हो जाएगी। लगभग एक महीने का समय आपके पास में है जस्ट टू थिंक ओवर इट, कि आपको अगर इसको परस्यू करना है तो कैसे करना है। The basic thing that you guys need to focus or to provide yourself with is apt knowledge that what exactly this entry is। और इसीलिए मैंने आपको कहा कि आप शुरुआत से लेकर एंड तक, जब भी अगर आप एक लॉ एस्पायरेंट है, ऑलरेडी लॉ को आप लॉ पढ़ चुके हैं और आपके पास में लॉ की डिग्री है, और इधर वी आर परस्यूइंग और समथिंग लाइक दैट, देन डेफिनेटली गो एंड चेक आउट द होल एप्लीकेशन, जहां पर आप उस पूरी प्रोसेस को पढ़ सकते हैं। इसके साथ साथ में एसएसबी प्रोसीजर जो है उसको भी आप फॉलो कर सकते हैं और हमारे चैनल के साथ जुड़े रह सकते हैं और भी ज़्यादा जानकारी के लिए। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे एंड जय हिंद।